हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम रिपोर्ट करेंगे एरिका पाम को। एरिका पाम मेरे इन ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है, लेकिन अब इन ग्रो बैग के अंदर स्पेस नहीं रहा है। जब आपके एरिका पाम के प्लांट्स कुछ इस तरह से बढ़ जाए और स्पेस ना रहे, अब इसमें स्पेस नहीं है पानी देने का भी, क्योंकि जब रूट्स ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो मिट्टी ऊपर की तरफ उठती है। तो ये मिट्टी ऊपर तक आ चुकी है, तो अब इसको बढ़ने के लिए स्पेस की ज़रूरत है। और इनकी ये रूट्स ये बाहर की तरफ भी विजिबल हो रही है, यानी इसके अंदर अब बिल्कुल भी जगह नहीं रही है इसको बढ़ने के लिए। और इसमें अभी तक स्पेस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों ही प्लांट्स को मैं एक बड़े ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट कर दूँ। तो ये दोनों ही प्लांट्स एक ही ग्रो बैग के अंदर बढ़ते रहेंगे और काफ़ी सुंदर भी लगेंगे। तो चलिए हम रिपोर्ट करते हैं आज एरिका पाम को। रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्लांट्स को इस तरह से सुलाना होगा ताकि हम रूट बॉल को बाहर की तरफ निकाल सकें। अब हम रूट बॉल को बाहर निकालते हैं। तो इसका रूट बॉल काफ़ी हार्ड हो चुका है और काफ़ी मुश्किल से ये बाहर निकलेगा, क्योंकि काफ़ी हार्ड हो चुका है। जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो ये काफ़ी भारी भी हो जाता है। हमने दोनों रूट बॉल्स को बाहर निकाल लिया है और ये वाला ये दूसरा प्लांट है और ये वाला फर्स्ट प्लांट है। अब इसमें चींटियाँ लगी हुई है, ये देखिए। ये चींटियाँ पहले दिखाई नहीं दे रही थी। जब ये ग्रो बैग के अंदर पूरा प्लांट लगा हुआ था तो ये चींटियाँ कभी दिखाई नहीं दी, क्योंकि चींटियाँ कई टाइप से लगती है प्लांट में। कुछ विजिबल होती है तो कुछ अनविजिबल भी होती है। तो ये इसके बॉटम में ही लगी थी, ऊपर की तरफ ये कभी शो नहीं हुई। जब हमने इसका रूट बॉल बाहर निकाला तो ये चींटियाँ अपने एग लेके जा रही है। ये लाल वाली चींटियाँ हैं, ये काटती भी बहुत बुरा है। तो अब हम इसके ऊपर हल्दी का पाउडर छिड़क देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये जल्दी ही चली जाएंगी। जहाँ पर हल्दी लगती है वहाँ पर चींटियाँ ज़्यादा ठहरती नहीं हैं। तो हमने हल्दी का पाउडर प्लांट के ऊपर लगा दिया है। अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि चींटियाँ सारी निकल जाए, उसके बाद में हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। हल्दी को छिड़के हुए 5 मिनट हो चुके हैं और लगभग सारी चींटियाँ जा चुकी है, ये देख लीजिए। और हमारा रूट बॉल ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी रूट्स नीचे की तरफ से बाउंड हो गई हैं, ये देखिए। तो इसका रूट बॉल काफ़ी बाउंड हो गया है, तो अब इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो जितने भी ये प्लांट हैं इन सबको आप डिवाइड कर करके अलग अलग प्लांट ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको अलग नहीं करूँगा क्योंकि मुझे घना प्लांट चाहिए इसलिए।
प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मैं बालू मिट्टी, कोकोपीट, नीम खली और अरंडी की खली का यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर मिट्टी भी है, कोकोपीट भी है और अब मैं ये नीम खली डाल रहा हूँ। और ये है अरंडी की खली। अब इस पॉटिंग मिक्स में हम थोड़ी सी फंगीसाइड भी डाल देंगे। हमें इतनी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर हम ज़्यादा फंगीसाइड डाल देंगे तो प्लांट डेड हो सकता है। ये फंगीसाइड हमने इसलिए डाली है ताकि सोइल में कोई भी फंगस ना लगे और जो पहले से चींटियाँ लगी हुई थी वो चींटियाँ भी चली जाएगी। अब हमें इस मिक्सर को मिक्स करना है। पॉटिंग मिक्स हमने मिक्स कर लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है रिपोर्टिंग के लिए। तो काफ़ी रिच हमने पॉटिंग मिक्स बनाया है। अगर आपके पास में अरंडी की खली नहीं है तो आप सरसों खली भी यूज़ कर सकते हैं नीम खली के साथ। रिपोर्टिंग के लिए मैं ये बड़ा ग्रो बैग यूज़ करूँगा। ये ग्रो बैग 24 इंच लंबाई में और 24 इंच चौड़ाई में है इसका डायमीटर। तो ये काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है। हमने इस ग्रो बैग के अंदर जो 14 इंच का ग्रो बैग होता है उसकी पूरी सॉइल डाल दी है, तो भी ये सॉइल नीचे नीचे ही हमें दिखाई दे रही है क्योंकि ये ग्रो बैग काफ़ी बड़ा है इसलिए। अब हम ये दोनों ही प्लांट इसके अंदर रख देते हैं। हमने दोनों प्लांट्स इस ग्रो बैग के अंदर रख दिए हैं। तो ये दोनों ही ग्रो बैग काफ़ी छोटे लग रहे हैं इस ग्रो बैग के अंदर। अब इसके अंदर हम मिट्टी फिल कर देते हैं। तो इतनी स्पेस के अंदर ये काफ़ी बढ़िया इनमें ग्रोथ होगी। तो हमने मिट्टी फिल कर दी है। मैंने इसके आधे एरिया तक पॉटिंग मिक्स भर दी है। अब जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे मैं इसमें पॉटिंग मिक्स और भी भरता जाऊंगा। एकदम से हमें बड़े ग्रो बैग के अंदर कोई भी सॉइल या फिर पॉटिंग मिक्स एक साथ नहीं भरना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से आप एरिका पाम के बड़े बड़े प्लांट्स को एक ही बड़े ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं या फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।